मंतर पर हूँ। जंतर मंतर में पाँव रखने की जगह नहीं है। जंतर मंतर से कई किलोमीटर पहले तक युवाओं का जमावड़ा, युवाओं का जत्था दिखाई दे रहा है। हर किसी के जबान से सिर्फ एक नारा सुनाई दे रहा है, वो नारा है इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, 20 जुलाई को जिस तरह से सरकारी बर्बरता का सामना इन तमाम युवाओं ने किया, उसके बाद ये इन तमाम युवाओं ने पूरे जंतर मंतर को घेर लिया है। पूरे जंतर मंतर पर हजारों लाखों युवा दिखाई दे रहे हैं। ये सारे जेनजीज यहाँ पर सिर्फ एक मांग के साथ आए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। वो देखिए, छोटे छोटे बच्चे, माता पिता छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर लेकर के आए। देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी जंतर मंतर पर आए हुए हैं। हाथ में देखिए तिरंगा है और सिर्फ एक नारा जुबान पर है, इनकलाब जिंदाबाद। मैं जहाँ पर खड़ी हूँ, आप देखिए कि लोग एक दूसरे का साथ किस तरह दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है, इस कारण गर्मी लग सकती है, ह्यूमिडिटी क्रिएट हो सकती है। उससे बचाने के लिए इन जैसे तमाम भाई हाथ में पंखा लेकर के यहाँ आने वाले लोगों के लिए पंखा डुला रहे, उनको हवा दे रहे हैं ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। भैया, मोदी नेहरू जी ने बोला था कि 75 साल बाद कोई अनपढ़ और जाहिल आने वाला है, तो उनकी भी भविष्यवाणी सच हो चुकी है। उन्होंने बोला था अच्छे दिन दिखाएंगे, आज ऐसे अच्छे दिन दिखा रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों की तरफ लाते और प्राइवेट पार्ट पे लात मारी जा रही है। उन्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। वो भी किसी के माँ के बेटे हैं, वो गीता पे कसम खाते हैं कि हम अपने देश की रक्षा करेंगे। इस तरीके से रक्षा करेंगे, कीलों को डंडे से मार रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। और आप देख सकते हैं इन भाई के आंख में आंसू है और ये आंसू 20 जुलाई को हुई बर्बरता देखने के बाद आए हैं। ये आंसू इस सच्चाई के हैं कि जिस तरह से सरकार ने इन युवाओं के साथ सरकारी बर्बरता दिखाई, वो नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि इन लोगों ने वो चीजें देखी हैं कि किस तरह से बच्चों को मारा गया, पीटा गया, लड़कियों के साथ अभद्रता हुई। फिलहाल मैं आपको आज जंतर मंतर पर आधी रात का हाल दिखा रही हूँ। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर एक रील बनाई है, एक वीडियो बनाया है, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि यहाँ कि कल कैबिनेट में पेपर लीक को लेकर के बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन नरेंद्र मोदी लेंगे। लेकिन सवाल यही है कि पेपर लीक का मुद्दा प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, देश की सरकार को 1 महीने के बाद याद आया, जब इतने सारे छात्र एक जगह पर इकट्ठा हो गए, जब इतने सारे छात्रों का गुस्सा संभाले नहीं संभल रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि हाल क्या है। इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा, और यही पूछने के लिए कि आखिर ये कारवा क्यों लुटा, ये तमाम युवा अपने घरों से इस जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं। कहीं पे भी पाँव रखने की जगह दिखाई नहीं दे रही है। ये जहाँ मैं खड़ी हूँ, मेरी बाईं तरफ जंतर मंतर में अंदर जहाँ स्टेज है वहाँ जाने का रास्ता है, लेकिन लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा संख्या में बच्चे आ गए हैं। आज अभिजीत दीपके और कांग्रेस जनता पार्टी ने ये ऐलान किया कि यहाँ पर जितने छात्र हैं वो बड़ी संख्या में आए, और साथ ही साथ ये ऐलान भी किया कि पूरे देश से लोग यहाँ पर आंदोलन करें। हर राज्य के जो युवा है, स्टूडेंट्स है, छात्र हैं, वो इस देश के भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए अपने अपने राज्यों में प्रदर्शन करें। ये कॉकरोचों का आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन दिखना चाहिए। ये ऐलान आज अभिजीत दीपके ने किया, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि अलग अलग शहरों से लोग, ये तमाम स्टूडेंट्स, ये तमाम जेनजीज यहाँ पर आए हुए हैं। बच्चों की फीलिंग नहीं समझेगा, क्योंकि उसने खुद रिवॉल्ट दे दी अपनी बीवी को, उसके बच्चे ही नहीं है। इतनी तादाद में, बस थैंक यू कहूँगा, इतनी तादाद में आप लोग यहाँ पर आ गए, बहुत ज्यादा संख्या में जंतर मंतर। हम इस्तीफा चाहते हैं, इस्तीफा चाहते हैं। सुनो, हम आप भी बच्चे वाले हो, आप भी खून पसीना करके इतनी मेहनत से, आप न्यूज रिपोर्टर हो, आप मेहनत से 1-1 रुपया जोड़ के बच्चों को पढ़ा रहे हो, इसलिए पढ़ा रहे हो उनका पेपर लीक हो जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। अपनी गलती मानते भी तो नहीं मैडम, गलती भी तो नहीं मानने ना। ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में बड़े स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे पेपर लीक को लेकर। इससे क्या होगा? कैबिनेट में करने इससे क्या होगा?
कुछ नहीं होने वाला मैडम इस देश का। हमारे कैमरामैन इस वक्त पर बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं क्योंकि ऊपर का एंगल आपको दिखाना बहुत जरूरी है। ये दिखाना बहुत जरूरी है कि जंतर मंतर पर हजारों लाखों युवा यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए ये सिर्फ यहाँ पर सरकार को ये दिखाने आए हैं कि आप जिस यूथ को इग्नोर करते जा रहे थे, आप जिस यूथ को कॉकरोच समझ रहे थे, कीड़ा मकोड़ा समझ रहे थे, एंटी देशद्रोही समझ रहे थे, वो यूथ यहाँ पर आपकी कुर्सी हिलाने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। ये तमाम यूथ, ये तमाम युवा इस बात की गवाह है कि जब सरकारें तानाशाही करती है तब देश का युवा, देश का बच्चा ऐसे ही सत्ताओं को बदल देता है। आइए मैं आपको दिखा रही हूँ। क्या बोलो भाई, बोलो। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे, लगे हाथ मोदी जी का भी। लेकिन लग तो रहा नहीं कि वो इस्तीफा देंगे। मैम अब आज की युवा जाग चुकी है, हम लेके रहेंगे मैम। कहाँ से आए हो आप? हरिनगर से आए हो? हाँ जी। तो आपके मम्मी पापा ने मना नहीं किया? यहाँ इतनी भीड़ है, आपको देख के डर नहीं लगा? नहीं, डर तो नहीं लगा है, और भीड़ तो पता ही था कि है। 20 तारीख के बाद खून ज़्यादा खौल चुका है, देखने के बाद कि कैसे पुलिस वाले कितना अत्याचार कर रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। किसी को नहीं देख रहे हैं, चाहे बच्चा हो चाहे लड़की हो, प्राइवेट पार्ट पे मार रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा अपसेटिंग था, वो कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए था पुलिस वालों के दोबारा। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे आए थे देखने के लिए कि क्या सिचुएशन है। इवन उसके पहले मैं भी नहीं आया था, पर आज मेरी सिस्टर ने मुझे बोला, उसके बाद मैं आया हूँ यहाँ पे। यस, ये मेरी बड़ी सिस्टर हैं, ये यहाँ पे आई हैं, इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया है कि यहाँ पे आना चाहिए। What's the reason that you are here today? मोदी जो है ना, Sorry, अपने बाप what's का the हिंदुस्तान reason? सोच रखे हैं। What's the reason you are here today? Just to see everything is how is everything going on, कैसे सारी चीजें चल रही है. We have no idea about it. There are so many things are going on social media. There are As a girl, आपने इससे पहले देखा कि 20 जुलाई को लड़कियों के साथ कैसी ब्रुटैलिटी हुई? that is the biggest thing. That is the brutality. सॉलिडेरिटी के लिए साथ दोगे? Definitely we are here for it. Because वो देखने के बाद तो किसी को भी सोचना चाहिए कि ये क्या कर रही है. Like पुलिस वालों से तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यही दिखा रही हूँ। मुझे लगता है कि शायद मेरी आवाज़ भी आप तक नहीं पहुँच पा रही होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आज मैं आपको अपनी आवाज़ सुनाऊँ। आज जंतर मंतर का हाल मैं आपको दिखा पाऊँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्या कहना चाहती हैं भैया? मैडम, मैं धनकौर से आया हूँ, ग्रेटर नोएडा से, और स्पेशल प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। आप देख रहे हो आज जन सैलाब कितना है। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार यहाँ पर आके एक बार देख लेगी, उसको पता चल जाएगा कि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता है। ये जनता है, 1 मिनट में तख्ता उठाकर फेंक देती है। लेकिन हम हिंसावादी नहीं है, हम अहिंसावादी लोग हैं। हम हिंसा नहीं चाहते बिल्कुल भी, शांति से। 70 बार पेपर लीक हुआ, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? मेरा सवाल ये है, 2014 में सरकार बनी बीजेपी की। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आज़ादी हमें 1947 के बाद 2014 में मिली, लेकिन 2014 से लेकर अभी तक कम से कम 120 बार पेपर लीक हो गए। इसकी जवाबदेही तय कौन करेगा? हम छात्र मांग क्या कर रहे हैं? हम छात्र इतना ही मांग कर रहे हैं कि अगर पेपर लीक के कारण जो छात्र सुसाइड किए हैं, उन छात्रों की जवाबदेही किसकी बनती है? अगर एनटीए का डायरेक्टर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का डायरेक्टर अगर पेपर बनाता है, तो लीक करने वाले उसके मंत्री से लेके डायरेक्टर तक कौन होते हैं? उनके बीच का मीडिएटर कौन है? मेरे को यह जानना है। अगर उनकी जवाबदेही तय नहीं होती है, तो आप सरकार में क्यों बने हुए? आप इस्तीफा दे दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। देखिए, यहाँ पर किसी नेता द्वारा बुलाए गए, पैसे देकर बुलाए गए या खाना देकर बुलाए गए लोगों की भीड़ नहीं है। ये वो आम नागरिक हैं, ये वो आम लोग हैं जो यहाँ पर सरकार से सवाल पूछने के लिए खड़े हैं। मैं आज यहाँ का हाल आपको दिखा रही हूँ। जो लोग अपने घरों से बैठकर टीवी पर देखकर, मोदी मीडिया को देखकर ये सोच रहे हैं कि ये सारे युवा यहाँ पर कुछ संख्या में मुट्ठी भर लोग आए हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए ये मुट्ठी भर लोग नहीं है। ये इस देश के युवा हैं, ये इस देश की सत्ताएं लाने वाले, सत्ताएं हटाने वाले युवा हैं। वो कहते हैं ना कि जिस ओर जमाने चलती है उस ओर जमाना
कि क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल पूरे जंतर मंतर का हाल दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, इस तरफ देखिए, आप देखिए लोगों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। आते ही जा रहे हैं लोग, आते ही जा रहे हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि अब यह आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होगा। कल सभी लोग अपने शहरों में जितने स्टूडेंट्स हैं वो अपने घरों से निकले, पूरे देश में इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। वो इस कारण ये तमाम युवा जंतर मंतर पर हजारों लाखों की संख्या में आए हैं और साथ ही साथ अलग अलग शहरों में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमने देखा कि उत्तराखंड में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, बिहार में किस तरह के प्रोटेस्ट हुए और तमाम स्टूडेंट्स ने इन प्रोटेस्ट को लीड किया।